हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इस वीडियो को जो भी पर्सन देख रहा है, बच्चे से लेकर युवा, नौजवान या फिर बड़े बुजुर्ग तक, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। और वो पॉइंट्स मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी गई किताब रिच एंड पुअर डैड से लिखा है। वे आपने कई सक्सेसफुल लोगों के मुंह से इस किताब को पढ़ने के बारे में तो जरूर सुना ही होगा कि अगर आपको सक्सेसफुल व अमीर बनना है तो इस किताब को जरूर पढ़े। तो फिर आपका ज्यादा समय न गवाते हुए हम सभी लोग चलते हैं उन 3 पॉइंट्स की तरफ, जिसमें पहला पॉइंट जो रहने वाला है वो ये है कि रिच एंड पुअर थॉट्स, मतलब अमीर व गरीबी विचार। अगर आपको अमीर बनना है तो वो आपको पता होना चाहिए जो अमीर लोगों को पता होता है, पर हमारे परिवार व सोसाइटी में कभी भी अमीर बनने व पैसा कमाने के बारे में नहीं बताया जाता। तभी तो आपने देखा होगा कि अमीर व्यक्ति किसी कंपनी का मालिक होता है व गरीब व्यक्ति किसी कंपनी का नौकर, और यहीं से सोसाइटी का 2 भाग हो जाता है जिसे हम मिडिल क्लास एंड हाई क्लास कहते हैं। और ये चीज हमारी सोच की वजह से ही होती है। गरीब व मिडिल क्लास व्यक्ति अपने बच्चों को यही सिखाता है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, फिर किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लो, फिर किसी जॉब की तैयारी करके जॉब लग जाओ, और वही जॉब पाना उनका जीवन का आखिरी लक्ष्य बन जाता है जो उनके जीवन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। वे ये चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। पर सोचने वाली बात यह है कि पैसे कमाने व अमीर बनने की कला ना तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिखाई जाती है, ना या हमारे फैमिली में से किसी को पता है। अगर पता होती तो शायद आप अमीर होते हैं। गरीबी व मिडिल क्लास व्यक्ति अपने दिमाग को हमेशा नेगेटिव एक्शन देता है। वह हर चीज में ना कहता है, जैसे वह अमीर नहीं बन सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं ये खरीद नहीं सकता, मेरा समय सही नहीं चल रहा। और अमीर व्यक्ति अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव एक्शन देता है, हर चीज में हाँ कहता है, जैसे मैं अमीर बन सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, मैं ये खरीद सकता हूँ और मेरा समय एक दिन सही आएगा। मतलब ये है कि अमीर व्यक्ति किसी भी चीज को करने के लिए उसकी प्रक्रिया पर ध्यान देता है कि ये कैसे होगा। वह गरीब व्यक्ति करना तो दूर की बात, वह तो ये चीज सोचने से ही डरता है कि ये होगा कैसे। अब दूसरा पॉइंट जो रहने वाला है वो ये है कि अपने आप को रेट रेस या चुहा दौड़ का हिस्सा बनाना। आपने अधिकतर औसत रूप से शिक्षित व मेहनती वाले आदमी की जिंदगी सेम ही देखी होगी, और हो भी क्यों ना जब उन्होंने अपनी जिंदगी में बाकी लोगों की तरह सभी चीजें सेम जो की हो। हमारी लाइफ में यही होता है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ जिससे माता पिता भी खुश रहे, फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, वहाँ से स्नातक या डिग्री लेकर आसान व सुरक्षित नौकरी की तलाश करो, फिर पैसे कमाना, वे क्रेडिट कार्ड से अपने सारे शौक पूरे करना या खरीदारी करना, आगे शादी हो जाना, वे घर कार टेलीविजन आदि चीजें लेकर सुनहरी लाइफ पाना। पर यह सुनहरी लाइफ ज्यादा दिनों तक नहीं थी, कुछ दिन बाद बच्चे हो जाते, फिर खर्चा और ज्यादा लगता है जिससे अपने काम में और मेहनत करनी पड़ती है ताकि प्रमोशन हो जाए और इनकम बढ़े। फिर इनकम तो बढ़ जाती है पर हमारे खर्चे और भी ज्यादा हो जाते हैं जिससे ये पैसे भी कम लगने लगते हैं। अब वह इंसान अपनी मेहनत से जितना पैसा कमा सकता है उतना कमा पाता है और वह इनकम फिक्स बन जाती है, फिर बढ़ती नहीं है। अब वह व्यक्ति बच्चों की शादी, शिक्षा, भविष्य की योजना के लिए बैंक से लोन लेता है, फिर उसकी पूरी जिंदगी उसी लोन को चुकाने में पूरी हो जाती है। अब उसकी जिंदगी ऐसी बन जाती है कि वह हर चीज के लिए लोन लेता है, फिर उसको चुकाता है, और वह अपने बच्चों को भी यही कहता है कि पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ, फिर कोई सी अच्छी सी नौकरी करके अपनी जिंदगी बना लो, और ये चीज ऐसे ही चक्र की तरह चलती जाती है। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब कभी भी यह नहीं है कि नौकरी करना गलत बात है, पर आज के बदलते समय को देखते हुए आज के समय में सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना वो गलत बात है, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी और भी रिस्की बन सकती है। जैसे आज के समय में कई लोगों को बड़ी से बड़ी कंपनी से भी निकाल दिया जाता है और वहाँ पर लोगों की काम मशीनें करने लगती है। वह जब देश में मंदी की स्थिति हो तो बेरोजगारी का यह दायरा और भी बढ़ जाता है, जो आपने लॉकडाउन जैसी क्रिटिकल कंडीशन में देखा ही होगा। अब तीसरा पॉइंट जो रहने वाला है वो ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होना। अधिकतर हमारी जिंदगी में हम पैसे के पीछे भागते हैं पर वो तरीका कभी नहीं जान पाते जिससे पैसा खुद हमारे पास चल कर आए। अब आप देखिए, अगर आप 8 घंटे काम करके 20,000 कमा सकते हो, वे आपको 40,000 कमाने हो तो आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा, और 40,000 से ज्यादा कमाने हो तो शायद अब आप और काम नहीं कर पाओगे। वे आप यही कहोगे कि अब मैं इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। अब अगर ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही है तो ये समझ लीजिए कि आप में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी है, और ये एजुकेशन हमें हमारे परिवार में जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ से मिलती है। तभी तो अमीर लोग और अमीर व गरीब लोग और गरीब होते हैं। वह यह अंतर फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से ही होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। अब आप इस बात को नहीं ठुकरा सकते कि इस दुनिया का 90% पैसा 10% लोगों के पास है जो बिजनेसमैन व इन्वेस्टर है, और 10% पैसा 90% लोगों के पास है जो एम्प्लॉय व सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब ये अमीर लोग इतने पैसे कैसे कमा लेते हैं? वो ऐसे कि वो 90% लोगों को कंट्रोल करते हैं, मतलब वह अपने काम के लिए उनकी स्किल्स व टैलेंट यूज करते हैं जिनके बदले वह उनको कुछ तनख्वाह देते हैं, और वह उस काम से और ज्यादा पैसे कमाता है। हम हमारे बच्चे हुए पैसे का कोई कीमती सामान खरीद लेते हैं या मौज मस्ती में ही उड़ा देते हैं, पर अमीर व्यक्ति उस पैसे से एसेट्स बनाता है, मतलब उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ से और ज्यादा पैसे कमा सके, और उस एसेट से आए हुए पैसे को अपने शौक पूरे करता है। वह बचे हुए पैसे से फिर एसेट्स बनाता है और ऐसे ही समय के अनुसार उसका पैसा बढ़ता जाता है। और अमीर लोगों को एक नियम अच्छे से पता होता है, और वो नियम ये है कि टाइम इज इक्वल टू मनी। अब इस नियम को ऐसे समझिए कि अगर आप किसी
कंपनी के मालिक हो और आपके अंडर 500 कर्मचारी काम करते हैं और हर एक कर्मचारी आपको दिन के 8 घंटे देता है, तो पूरे 500 कर्मचारी आपको दिन के 4000 घंटे देंगे। वह माना कि 1 घंटे में उस कंपनी के लिए 100 प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो 4000 घंटे में 4 लाख प्रोडक्ट्स निकलेंगे। अगर एक प्रोडक्ट से कंपनी का मालिक 20 रुपए भी कमाता है तो दिन के 4 लाख इंटू 20 मतलब 80 लाख रुपए कमाएगा और महीने के 80 लाख इंटू 30 मतलब 24 करोड़ रुपए कमाएगा और 50% अगर खर्चा भी माने तो 12 करोड़ आराम से बच जाते हैं। और वो यही देखते हैं कि कंपनी चल कैसी रही है और फिर वह उन पैसों को एसेट्स बनाने में फिर से इन्वेस्ट करता है। अब हम बचे हुए पैसों को एफडी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जहां अगर हमें 10-12% इंटरेस्ट भी मिलता है, पर अगर महंगाई की दर 12% से ज्यादा है तो वह इन्वेस्टमेंट कुछ काम की नहीं, क्योंकि आपका बढ़ता हुआ पैसा महंगाई की दर से कम है जो आपको फ्यूचर में इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पर रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट महंगाई की दर से ज्यादा हो। और आगे इस टॉपिक से रिलेटेड एक नई सीरीज देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो पर 500 लाइक्स करवा दे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।